यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो कल्पना कीजिए ऐसे वक्त की जब आपको आपके एम्प्लॉय को कितना देना है या आप नहीं कोई और तय करेगा। आपको कितना वाटर या इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है या आप नहीं कोई और तय करेगा। कहाँ नया फैसिलिटी खोलना है, किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना है ये आप नहीं कोई और तय करेगा। सो बेसिकली इन सभी चीज़ों को तय आप नहीं सरकार या बड़े एलीट्स करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी एक बर्गर बनाने की फैक्ट्री है। अब आपने सोचा कि हैदराबाद अच्छा जगह है मेरे बर्गर को बेचने के लिए, पर सरकार बीच में आकर कहती है कि हैदराबाद में एवरेज बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। इवन दो यहाँ के लोगों को बर्गर अच्छा लगता है पर आप यहाँ बेच नहीं सकते क्योंकि इससे सरकार और हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भीड़ पड़ती है, ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। और इसीलिए आप ऐसे किसी सिटी में बेचिए या दुकान लगाइए जहां बीएमआई लोगों का एवरेजली कम है, या यूँ कहा जाए कि लोगों को बर्गर पसंद नहीं है। या यदि आप हैदराबाद में ही बेच रहे हैं तो जिन भी कस्टमर्स का बीएमआई ज़्यादा है उसे नहीं बेच सकते हैं। और यदि आप सरकार या इनकॉर्पोरेट एलिट्स के खिलाफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई मोटा आदमी आपके यहाँ बर्गर खरीदता है तो उसके ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। क्या समझा आपने? यही है शिफ्ट फ्रॉम फ्री मार्केट टू स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ESG मैट्रिक्स और सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम की। ESG मैट्रिक्स कंपनीज के लिए और सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लोगों के लिए, जहां लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सा दवा लेंगे, कौन सी वैक्सीन उनके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें सरकार और एलीट्स मिलकर तय करेंगे। पनिशमेंट के तौर पर मेरे इसी एग्जाम्पल में ज़्यादा टैक्स ना केवल कंपनी को देना पड़ेगा बल्कि उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो इन रूल के खिलाफ जाते हैं। आप मोटे हैं और आपको बर्गर अच्छा लगता है तो आपको ज़्यादा टैक्स देकर खरीदना पड़ेगा। दुनिया में इन दोनों तरह के सिस्टम को बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ESG मैट्रिक्स टू इंस्लेव कंपनीज और सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम टू इंस्लेव कॉमन पीपल्स लाइफ। आज हम इन दो सिस्टम जिसमें कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां एक अमेरिकन सीनेट के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 285 बिलियन डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा चुका है 2021 में। हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। ESG मैट्रिक्स जिसके स्कोरिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यह काम डेलॉयट और PwC जैसे 4 सबसे बड़े अकाउंटिंग फर्म को दिया गया है। इसे सुनिए, ये है ब्रायन मोइनेहान। यह WEF का एक सब सदस्य है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सदस्य है, जिसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि ये लोग सभी कंपनीज को रीच आउट कर रहे हैं ESG इंप्लीमेंट करवाने के लिए। सुनिए इसे। Thank you, Jillian. I think if you think since last year we talked, just to start, we have to go back to what are the metrics. The metrics were designed in an effort by the International Business Council with the big 4 accounting firms, with the World Economic Forum team, to basically take a look across all the metrics that existed out there, consolidate them into a platform, which importantly aligned to 2 basic things. One was to the Sustainable Development Goals, which is what the world wants development to be like. And then secondly, frankly, to define and measure what stakeholder capitalism is, because the debate had begun, well, you all talk about it, but how do we know you're doing it? And the answer was, here's a set of metrics. And then they have those go across industry and across types of people, investors, operators, etc. So since that time, I think last year we probably had 30, 40 companies in. Now we have 140 plus companies who are committed in reporting on these metrics. And Franz and Julie and myself, we at Allen, we all have them in our annual reports and our reports that are official sector. And that's across the country, across the world, all different types of companies, all different industries reporting, which is important. It's 2 other major pillars that have taken place over last year, where a part of this process was not only with the companies of World Economic Forum, but beyond, was to educate much broader. And so with the big 4 accounting firms who've been terrific at this, with various bodies, we've talked to thousands and thousands and thousands of directors of companies that are not quite as big as the companies that are in the IBC, talking to them about how you can adopt them, how to think about that and what it would take. So that's been going on. And then the other thing that's been going on, frankly, is the convergence. And there's 2 parts of convergence. There's a formal convergence when
that resulted in ultimately the ISSB being formed, which the issuer community, represented by us and the things, have been pushing to get done so we could get to a formal set of standard metrics. And then there's a इसे भी सुनिए। बिल गेट्स जो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है कि लोगों को जो नहीं मानेंगे उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। Are we really going to make it from a fossil-based fuel society into a renewable society? Where do you see the new real breakthroughs? And how are we going to make sure that we set the price on the externalities? How do we internalize the externalities that we are currently seeing in the global energy mix? Well, the rich countries have to play a central role, both funding R&D and having policies. In some cases, carbon taxes will be used to drive the demand for these clean products. And only by doing that in an aggressive way will the economic costs be brought down enough that we can turn to all the middle income countries and say, okay, change your whole cement industry, change your whole steel industry, and yet, it's not holding you back from, your economic growth. The number of companies working on these things is very exciting. And some of them will fail, a lot of them will fail. But we only need a reasonable number, a few dozen of them, to make it through. And that's what we have to accelerate. यह सिस्टम कंपनीज को मजबूर करेगा कि उनकी सारी पॉलिसीज़ अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें स्टेक होल्डर्स सरकारें, समाज, कस्टमर, उन सब के बाद शेयर होल्डर्स होने चाहिए। बात करते हैं ESG मैट्रिक्स की, तो ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। एनवायरनमेंट जैसे कि कंपनीज़ के पॉलिसी कितना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, कंपनी कितना वाटर और कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, इन यूसेज की वजह से जो कचरा निकलता है वो कितना होता है, और उस डैमेज को जो एनवायरनमेंट को किया जा रहा है अपना ऑपरेशंस रन करने के लिए, उसे कम करने के लिए क्या कंपनी क्या कर रही है, उसको सेट ऑफ करने के लिए क्या किया जा रहा है। बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो क्या आपके एम्प्लॉयज़ के सैलरी में बहुत ज़्यादा गैप है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस गैप को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप सोशल और गवर्नमेंट मैंडेट्स को मानते हो या नहीं मानते हो, सोसाइटी और पब्लिक का भला देखते हुए क्या आप डिसीजंस लेते हो या नहीं लेते हो, चाहे वो लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, आपको इन पॉलिसीज़ को एडहेयर करना ही पड़ेगा। ये सोशल जस्टिस की बात हो गई। बात करते हैं गवर्नेंस की, तो कंपनीज को पूछा जाएगा कि कितना रेशियो में है आपके एम्प्लॉयज़ में मैन और वुमेन का, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या किया, आपके बोर्ड रूम डायरेक्टर्स कौन कौन हैं और उनमें माइनॉरिटीज़ की कितनी हिस्सेदारी है, हेल्थ और सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट मैंडेट्स या सोशल मैंडेट्स रूल को आपने अपने कंपनी में लगाया है, नहीं लगाया है, क्या किया आपने। ये तो बात हो गई कि कैसे कंपनीज को गुलामी की ओर ढकेला जाएगा, कैसे यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डालकर, उनके एग्रीमेंट्स या डील्स को तुड़वाकर, उन्हें इकोनॉमिकली बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पनिश किया जाएगा। खैर, अब बात करते हैं सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम की। तो पहले आपने सुना कैसे कंपनीज को इंस्लेव किया जाएगा, अभी बात करते हैं कैसे पब्लिक को इंस्लेव करने की बात हो रही है बाय यूजिंग सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम। तो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने 1984 के लिखे बुक में हमें वार्न किया था अगेंस्ट दिस टोटलिटेरियन रूल, जो कि सो कॉल्ड एलिट्स यूज़ करेंगे, एक वाइड स्केल सर्वेलेंस मेथड को के थ्रू हमें कंट्रोल करने के लिए। 1984 में इतने बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी का यूज़ रियल लाइफ में इमेजिन नहीं किया जा सकता था, पर आज 2022 में उनकी सभी बातें कहीं सच होती प्रतीत हो रही है। क्योंकि आप आज के डेट में देखो, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ है उसके हिसाब से ये सब कुछ सच होता हुआ दिख रहा है। व्हाट विल सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम मीन टू आवर लाइव्स, क्योंकि सून इट विल प्रिवेल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।
आप देखोगे हर जगह दुनिया में ये दिखेगा आपको। इस सिस्टम के हिसाब से हर व्यक्ति को एक तरह की रेटिंग दी जाएगी, जहां उसके बिहेवियर के बेसिस पर, उसके डेली पब्लिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए और उसे हर दिन मॉनिटर करते हुए उस स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे कम स्कोर, पर वहीं किसी बूढ़े आदमी को वो सड़क पार करवा देता है तो ज़्यादा स्कोर। सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, पर जैसे ही मैं बात करूं कि आप सरकार के करप्शन से जुड़ी कोई बात करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो किसी दोस्त से हो या किसी सोसाइटी में हो, सरकार के नीतियों के खिलाफ बोला तो आपका स्कोर नीचे हो जाएगा। आपके बोलने के अधिकार पर प्रश्न उठाया जाएगा, आपके आंदोलन करने पर, भीड़ जमा करने पर, आपके सरकार से सवाल करने पर और ना जाने क्या क्या। पर यदि आपके सोशल स्कोर कम है तो सरकार आपको पनिश भी करेगी। पनिशमेंट, क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है? तो पनिशमेंट के तौर पे आपको आपके ट्रैवल को बैन किया जाएगा, ट्रेन में आपसे सोशल स्कोर पूछकर ही आपको सीट दी जाएगी, या आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। बेसिकली आपको ट्रेन में सफ़र करने नहीं दिया जाएगा, आपके इंटरनेट स्पीड को थ्रॉटल किया जाएगा, आपके बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको बेस्ट जॉब पे रखने के लिए मना करेंगे, आप किसी होटल में जा नहीं सकते हैं, आपको पब्लिक शामिंग किया जाएगा, पब्लिकली आपको डिफेम किया जाएगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपको रेस्टोरेंट्स, पिलग्रिमेज यानी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने से रोका जाएगा, आपको लग्जरी आइटम बाय नहीं करने दिया जाएगा, उसको खरीदने के लिए आपको सोशल क्रेडिट स्कोर का सिस्टम ये दिखाना पड़ेगा। यदि आपका कम है तो आपको नहीं खरीदने दिया जाएगा, आपके राशन को बैन कर दिया जाएगा, आपको आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ या सरकारी किसी स्कीम से बेदखल किया जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा है? यह सब कुछ अभी रिसेंटली आपने देखा है, जो कभी एक डिस्टेंट ख्वाब सा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता इंडिया में, लेकिन ये इंडिया में होता हुआ दिखा है। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में। कंपनीज को भी पनिश करने का तरीका है इनके पास। ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, दूसरे कंपनीज के साथ डील्स या एग्रीमेंट्स को कोई रूल लगाकर तुड़वा दिया जाएगा, बिजनेसेस के लिए और भी मुश्किलों को खड़ा किया जाएगा, गवर्नमेंट टेंडर्स, ट्रैवल्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज से वंचित किया जाएगा, पब्लिक शामिंग की जाएगी, आपके गुडविल को बदनाम किया जाएगा। सो एट फर्स्ट इट विल ऑल स्टार्ट विद कंपनीज, और धीरे धीरे हमारे आम जनता के साथ यह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देख रहे थे केके रिसर्च स्टूडियो, प्लान टू इंस्लेव कंपनीज एंड पीपल विद द हेल्प ऑफ ESG मैट्रिक्स और सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। ज़रूरत है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।